राष्ट्रपति शासन को झेल रही दिल्ली की जनता को अब राहत मिल सकेगी। चुनाव आयोग ने आनन फानन में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया 14 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक समाप्त हो जाएगी और 12 फरवरी को नई सरकार का गठन हो जाएगा। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। अब जनता को भी बस इंतजार पुनः मतदान करने का है। चुनाव के बाद जनता को भी नई सरकार से सहूलियतें मिलने के आसार हैं। 16 जनवरी को बाबा राम रहीम की फिल्म MSG रिलीज होने वाली थी, जिसको लेकर उनके समर्थकों और फिल्म के प्रशंसकों को फिल्म रिलीज होने का इंतजार था। लेकिन अब उनको ये जानकर दुख होगा कि फिल्म MSG को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा हरी झंडी नहीं दी गई है। CBSE ने फिल्म में भगवान के रूप में बाबा राम रहीम को दिखाने पर आपत्ति जताई है। MSG फिल्म के ट्रेलर पहले से ही YouTube पर 1 लाख से अधिक हिट हो चुके हैं। इस तरह की फिल्म को क्लियर करने से पहले ही साफ इनकार कर दिया गया था, लेकिन अब फिल्म को पुनरीक्षण के लिए पैनल के पास भेजा गया है। मारना अपने आप को मारने के बराबर है। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। अगर देश वह सृष्टि की सेवा करना पाप है, तो ये पाप हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे। मुरादाबाद जनपद का एक गांव ऐसा भी है जहां पर बिजली के तारों पर कपड़े सुखाने का कार्य होता है। बात चौंकाने वाली है, लेकिन ये वाकई सच है। जनपद मुरादाबाद का इमलॉक गांव, जहां पर पिछले 20 वर्षों से बिजली नहीं है। कहने को गांव में लाइन भी बिछी है, ट्रांसफार्मर भी लगे हैं, लेकिन फिर भी गांव के लोगों को बिजली मुहैया नहीं होती। गांव के लोगों का हाल ये है कि घरों में रखे कूलरों में मुर्गे पाले जा रहे हैं, तो फ्रिज में कपड़े रखे जाते हैं। गांव में आई दुल्हनों का हाल ये है कि वे गांव में बिजली न होने के कारण अपनी ससुराल में नहीं रुकना चाहती, तो वहीं बच्चों को भी पढ़ाई के लिए कोई सहूलियतें नहीं है। ऐसे में गांव के बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। हमारी शादी में कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और मिक्सी सब चीज दी गई है, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पर लाइट नहीं है, इस कारण से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। और क्या कहते हैं कूलर में हमारे यहाँ कबूतर पल रहे हैं, इस वक्त हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो उड़ चुके हैं, यहाँ से चुगने गए हैं। वो ऑयल भी डाउन हो गया, बात करने की जरूरत है तो यहाँ पे चार्ज भी ना हो पाता। मुरादाबाद ही जाके चार्ज करते तब हम बात करते हैं फोन पे। भारत विकास परिषद मुरादाबाद शाखा के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की 151वीं जयंती समारोह का प्रारंभ स्वामी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने भारत विकास परिषद द्वारा किए जाने वाले समाज सेवा कार्यों के लिए मार्गदर्शन दिया। मंच संचालन प्रमोद ग्रोवर ने किया। समारोह में परिषद की सभी शाखाओं के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने हेतु व यज्ञ के माध्यम से उनके याद को ताजा करने के लिए कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुरादाबाद की सभी शाखाओं के सदस्यों ने हिस्सा लिया। यज्ञ किया गया, उसके पश्चात स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को याद किया गया, उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। मुरादाबाद में बढ़ती बिजली चोरी को रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मुरादाबाद के पुराने मीटर बदले गए, बिजली कनेक्शन चेक किए गए। बिजली विभाग के चेकिंग टीम की माने तो आज एक रेस्टोरेंट पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी डाली गई है। जिनके कनेक्शन नहीं है, बिना कनेक्शन के बिजली ले रहे हैं, उनके कनेक्शन करे जाए, और जो मीटर खराब हैं उनको बदला जाए, बिल गड़बड़ है उनको, मतलब अभियान चला के लोगों को सुविधा भी देनी है और बिजली चोरी को रोकना है, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को बेहतर विद्युत आपूर्ति हम दे सकें, अच्छी विद्युत आपूर्ति दे सकें। अभी हमारा अभियान जागरूकता की तरफ बढ़ा हुआ है। इसके अलावा चोरी की जो सूचना मिल रही है, बड़ी चोरी हुई है, कुछ हम लोगों ने चोरी पकड़ी भी है आज।